बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क इनोवेटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और ये मेनली बिज़नेस रिलेटेड सर्विसेज में डील करती है, कंसल्टेंसी दे रही है डिफरेंट कंपनीज़ को। और इनकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो ERP है। ERP वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इन्होंने अमेरिका, यूरोप, कनाडा एंड गल्फ़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान काफ़ी सारी कंपनीज़ में ये ERP इंस्टॉल किया है, स्टैंडर्ड लेवल पर भी और कस्टमाइज्ड करके भी। जैसे कि मैं आपको आगे ब्रीफिंग दूंगा। ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। बिज़नेस की ऑटोमेशन के लिए कंप्लीट ये एक पैकेज है। क्लाइंट वाइज जो इसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है ये उतना ही कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो आए चलते हैं हम ERP की तरफ। ब्राउज़र की डिफरेंट स्ट्रीम के ऊपर ये डुएबल है, ये रन कर सकता है। इस मेन मार्क ERP का जो सॉफ्टवेयर है ये erp.markinnovative.com पर इस पर होस्टेड है। और यहाँ पर जैसे ही URL करते हैं तो डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस आ जाते हैं। मेनली इस वक्त दो डेटाबेसेस चल रही हैं, एक मेन डेटाबेस चलती है, दूसरी टेस्ट डेटाबेस चलती है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मेन डेटाबेस पे अपनी वर्किंग करते हैं। इन केस अगर किसी को कोई लर्निंग पॉइंट पे कोई ट्रांजैक्शन देखनी है तो वो टेस्ट डेटाबेस के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, लॉगिन करते हैं मेन डेटाबेस में। मेन डेटाबेस में हम रिक्वायर्ड ईमेल एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन होते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं हमें रेंज ऑफ मॉड्यूल्स नज़र आते हैं जो बिज़नेस के डिफरेंट आस्पेक्ट को कवर करते हैं, उनके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट को, जो एट द एंड इंटीग्रेट हो जाते हैं अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में। और हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग मिलती रहती है, ट्रायल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कुछ मॉड्यूल्स का ताकि हमें आइडिया हो कि इस सॉफ्टवेयर का लेआउट किस तरीके है। तो आए चलते हैं हम आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में, जहाँ पर हम मेनली चार्ट ऑफ अकाउंट को जब देखते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट के रेंज यहाँ पर मौजूद है, उसका कोड स्ट्रक्चर, उसका नेम और उनकी टाइप्स वगैरह। जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड स्ट्रक्चर 1 लेवल भी हो सकता है, आप उसको मल्टी लेवल भी, वी रिकमेंड के 4 लेवल होने चाहिए, लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप इसके मल्टीपल लेवल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनकी ग्रुपिंग के लिहाज से इजी आइडेंटिफिकेशन भी मौजूद है। आप अकाउंट टाइप पे इसको ग्रुप करें तो आपको ये तमाम ग्रुप मिल जाएंगे, जहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से रिसीवेबल में हैं, कितने अकाउंट कैश एंड बैंक में आपने बनाए हुए हैं, कितने करंट एसेट्स में बनाए हुए हैं। तो उसके बाद हम इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स, किस लिहाज से प्रोडक्ट्स इसमें डिफ़ाइन की गई हैं। इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिसमें आप उनकी पिक्चर्स, उनकी प्राइसेस, उनके स्टॉक ऑन हैंड क्या चल रहा है, उनकी ईच एंड एवरी इन आउट की डिटेल आपको ट्रांजैक्शन वाइज भी मिल जाएगी और उनके मेन डैशबोर्ड के ऊपर भी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं परचेज़ के अंदर डिफरेंट किस्म के वेंडर्स डिफ़ाइन किए गए हैं जो परचेज़ टाइम के ऊपर हमें डील करेंगे ताकि उनके अगेंस्ट हमें परचेज़ ऑर्डर्स और उनके लेजर मैनेजमेंट हो सके। सेम लाइक सेल्स मॉड्यूल के अंदर, सेल्स मॉड्यूल में कस्टमर सेक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स मौजूद हैं जो सेल ऑर्डर्स और उनके प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो चलते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। एक ट्रांजैक्शन परचेज मॉड्यूल के अंदर हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और फिर उसको सेल करेंगे ताकि इन्वेंट्री का इफ़ेक्ट, परचेज़ का इम्पैक्ट और सेल्स का इम्पैक्ट हमें नज़र आ सके। परचेज़ ऑर्डर में हमने एक PO क्रिएट किया स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर। सबसे पहले हमने वेंडर डिसाइड किया, वेंडर कौन सा है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट डिसाइड की, बहुत सारी लिस्ट मौजूद है, उसमें आपकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट है लाइक चेयर, वो उसकी हमने सिलेक्शन की। उसके बाद उसकी क्वांटिटी देंगे हम, सपोजिंगली 50, उसका रेट जो भी है वो रेट सेलेक्ट करेंगे। रेट के बाद इसके डिफरेंट क्राइटेरिया को देखते हुए वेंडर के साथ हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद
इसको कंफर्म कर देंगे अगर ये एग्रीड हो चुका है वेंडर के साथ। जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया तो एट द सेम टाइम हमारी एक शिपमेंट बन चुकी है और वेंडर बिल इज़ अवेलेबल टू बी मेड। जैसे ही हम शिपमेंट लेंगे तो इसका वेंडर बिल भी बन जाएगा ताकि इस वेंडर के अगेंस्ट हमें वो लाइबिलिटी नज़र आए, ताकि एट द टाइम हम वो लाइबिलिटी उसको पे कर सकें। तो आए हम शिपमेंट रिसीव करते हैं। चेयर्स हमने 50 ऑर्डर की थी और हमारी जो गुड रिसीव्ड है वो इस वक्त बता रहे हैं 50 हमने लेनी है, और ले कितनी रहे हैं, कितनी डिलीवर हुई हैं, इट कुड बी 50 और लेस देन 50। सपोजिंगली हम 50 ही ले रहे हैं इस वक्त। इसको किया सेव, उसके बाद वैलिडेट करने के बाद ये 50 चेयर्स हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो चुकी हैं। हम जैसे ही इसकी रिपोर्ट देखेंगे इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री में जाके चेयर्स की 50 के साथ क्वांटिटी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। चेयर्स ये स्टोर है, इस स्टोर के अंदर 50 की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो चुकी है और उसका एवरेज रेट जो भी हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कर चुके होंगे उसके लिहाज से अब वो भी अपडेट हो चुका है, टोटल वैल्यू भी। तो आए नेक्स्ट हम इसको सेल करते हैं। सेल ऑर्डर्स, मैं वो कुछ प्रोसेस को स्किप कर रहा हूँ मेन ट्रांजैक्शन को हिट करने के लिए। सेल ऑर्डर के लिहाज से हम इसकी मार्केटिंग, पोटेंशियल कस्टमर्स, सेल्स टू इनवॉइस, ये प्रोसेस में शामिल होते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हम एक स्टैंडर्ड कस्टमर लेंगे, कुड बी अ लोकल कस्टमर। उसके बाद हम सेम प्रोडक्ट को सेल करेंगे इस कस्टमर को। हम इसको 10 सेल कर रहे हैं इस वक्त। 10 उसने हमें ऑर्डर की हैं, हमने डिलीवर 0 की है और इनवाइस्ड 0 की है। जब हम डिलीवर कर चुके होंगे, जितनी भी डिलीवर करेंगे उतने की वो इनवाइस्ड और डिलीवरी क्वांटिटी यहीं पर ही बता देगा। हमें इसी फॉर्म के अंदर इस चेयर की पूरी ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू भी मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर रिपोर्टिंग भी मौजूद है, लेकिन जब से ये सेल ऑर्डर से भी हमें आइडिया हो सकता है कि कितनी क्वांटिटी का सेल ऑर्डर था, कितनी डिलीवर हो चुकी हैं, कितनी की बिलिंग भी हो चुकी है। तो इसका रेट देख लेते हैं कुछ भी। एक स्टैंडर्ड 3000, यूनिट प्राइस 3000, डिस्काउंट एंड टैक्सेस, ये इम्पैक्ट भी आप शामिल कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जैसे इसे सेल करेंगे, सेल करने के बाद इसकी एक डिलीवरी क्रिएट हो गई है। वो डिलीवरी को आप जब वैलिडेट करेंगे तो आपकी इतनी ही क्वांटिटी आपके स्टोर से आउट हो चुकी होगी। एडिट करते हैं, टू डू क्वांटिटी 10 थी, हमने डन में ही 10 कर दी और उसके बाद हमने इसको वैलिडेट कर दिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। इन केस अगर 10 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो वो आपको बताएगा वेटिंग अवेलेबिलिटी, कि अभी ये क्वांटिटी आपके स्टोर में मौजूद ही नहीं है तो आप इसको डिलीवर नहीं कर सकते। जब तक आपके स्टोर में ये क्वांटिटी आएगी तब वो बताएगा कि फुली अवेलेबल है कि पार्शल अवेलेबल है। इस वक्त चूँकि मौजूद है तो हम इसको डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। हमने एडिट करके इसकी डन क्वांटिटी 10 कर दी। इसको करते हैं वैलिडेट और ये डन। यहाँ पर उसका एक सीक्वेंस क्रिएट है इसके प्रीफिक्स के साथ। ये प्रीफिक्स भी चेंज हो सकते हैं। इनिशियली एक स्टैंडर्ड लेवल के प्रीफिक्स कोड स्ट्रक्चर चल रहा है जी। तो जैसे ही हमने वैलिडेट किया और उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारी काउंटिंग में भी जा चुके होंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल भी इंटीग्रेट है अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के साथ। यहाँ से हम इसके डिलीवरी स्लिप्स वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि हम ट्रांसपोर्ट वाले को इसकी हैंड आउट भी दे सकें।
उसके बाद हम अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज़, यहाँ पर जितनी भी इंटीग्रेटेड एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हम नई भी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आ चुके होंगे। जैसे भी हमने परचेज़, सेल की, वहाँ की ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो चुकी हैं क्योंकि वो मॉड्यूल्स अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेटेड थे। तो इनका इम्पैक्ट एट द सेम टाइम हमारे ट्रायल और लेजर में आ चुका है। और एक हम स्टैंडर्ड लेवल की ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि हमें मैनुअल ट्रांजैक्शन का भी आइडिया हो सके। मिसलेनियस जर्नल, अ टेस्ट रेफरेंस, अकाउंट कोड would be like cash, label test, debit amount 1000, like from bank, like it we received a cash from the bank. ये एक मैनुअल ट्रांजैक्शन है। इसका हम मैनेजमेंट की अप्रूवल के लिए प्रिंट लेना चाहें तो वो प्रिंट भी ले सकते हैं। पीडीएफ में प्रिंट आएगा और वो तमाम डिस्क्रिप्शन और डिटेल के साथ किसने बनाया, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन इसको रिसीव कर रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर इसका अवेलेबल है। अब आते हैं हम इसकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हाई लेवल की वेरियस रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप बना भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जस्ट लाइक ऑफिस सॉफ्टवेयर के मुताबिक ग्रुपिंग स्ट्रक्चर मौजूद है हर लेवल के ऊपर। लाइक कितनी ट्रांजैक्शन हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं। ओके, लेट्स सी, ये तमाम ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स इस पार्टनर से रिलेटेड हैं। ओके, नाउ विल चेक जर्नल, किस जर्नल में कितनी ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं, किस स्टेटस के अंदर ये ट्रांजैक्शन पड़ी हुई हैं। 79 पोस्टेड हैं और 9 अनपोस्टेड हैं। लाइक वी नीड टू डू द वर्क ऑन 9 रिमेनिंग ट्रांजैक्शन टू मेक देम पोस्टेड। और डेट वाइज इसकी रिपोर्टिंग भी हम देख सकते हैं। सेम ये जर्नल एंट्री लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग है। इसको मज़ीद डिग डाउन करें तो हम जर्नल आइटम्स में जाते हैं। यहाँ पर हम इसका लिस्ट व्यू और पिवट स्ट्रक्चर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लाइक आई वांट टू सी कि अकाउंट्स के अंदर क्या बैलेंसेस चल रहे हैं। उसने लिस्ट व्यू के मुताबिक बता दिया कैश लेजर के अंदर इतनी अमाउंट डेबिट है और इतनी क्रेडिट है, ये लिस्ट में मौजूद है टोटल ट्रायल। और इसको हम पिवट स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, डेट वाइज भी देख सकते हैं। इसको सिंगल अमाउंट में देखना चाहें तो सिंगल भी देख सकते हैं। इसको हम डाउनलोड करना चाहें तो एक्सेल में इसका डाउनलोड ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद हम पार्टनर्स के लेजर्स की रिपोर्ट्स लेना चाहें तो यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जस्ट क्राइटेरिया सेट करें और अपनी रिक्वायर्ड रिपोर्ट आप पीडीएफ में लेना चाहते हैं कि एक्सेल में लेना चाहते हैं या यहीं पर व्यू करना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई फॉर द वन रिपोर्ट। ऑल एंट्रीज़, आप सिर्फ पोस्टर एंट्रीज़ को भी ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक अकाउंट लेना है तो उसका लेजर, अदरवाइज़ ऑल द अकाउंट्स यहाँ पर व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू कर लें। लेट्स गो बैक, प्रिंट पीडीएफ। जितना डेटा है कंपैरेटिवली उतना टाइम ले सकता है ये। पीडीएफ में वो उसका लेजर, कंप्लीट लेजर। अगर हम ट्रायल लेना चाहते हैं तो लेट्स क्लिक ऑन द ट्रायल बैलेंस and then PDF।
वो उसका ट्रायल बैलेंस दे सकता है। उसके बाद हम इसका एक्सेल में लेना चाहते हैं तो एक्सेल पे क्लिक करें, उसकी आप एक्सेल में रिपोर्ट ले लें। ऐसे ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक हमारे अकाउंटिंग टाइप के ऊपर भी बाय स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपकी वेंडर बिल मैनेजमेंट लाइक रिकन्सिलिएशन स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये एक बिल है, इस बिल पे आपकी रिकन्सिलिएशन रिगार्डिंग द पेमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप इसकी रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो जो भी पेमेंट जर्नल एंट्रीज के अंदर की है वो पेमेंट आप इस बिल के साथ अटैच कर दें। ऑनवर्ड जब आप रिकन्साइल करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट की थी, तो आपको रिकन्सिलिएशन में आसानी होएगी। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का स्ट्रक्चर, आप एम्प्लॉयज़ की ट्रांजैक्शंस बनाएं, उसका पेरोल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉय को डिफ़ाइन करें, उनकी पे स्लिप जनरेट करें और उन पे स्लिप के अगेंस्ट उनको पेमेंट्स भी कर दें। एम्प्लॉयज़ की लीव मैनेजमेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट को हायरार्की के साथ स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं जो एट एनी टाइम आपको अवेलेबल हो, तो डॉक्यूमेंट मॉड्यूल में आप इसको कंप्लीट रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट के लिए ये डैशबोर्ड की फैसिलिटी भी है कि जो वन क्लिक के अंदर रूटीन की रिपोर्ट्स को देख सके, उससे हर बार नई पीडीएफ, नया एक्सेल नहीं लेना पड़ेगा। वो डैशबोर्ड में वन टाइम कॉन्फ़िगर कर लें अपनी रिपोर्ट्स और वन इंटरफेस पे अपनी तमाम ट्रांजैक्शन को देख लें। इस ERP के अंदर एक्चुअली मोर देन 20 मॉड्यूल्स मौजूद हैं जो कंप्लीट पैकेज के लिए ज़रूरी होते हैं बिज़नेस की कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए। लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप इसका डिफरेंट पैकेज भी बनवा सकते हैं। नॉर्मली सिंपल मॉड्यूल्स के लिए अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सेल्स एंड परचेज़, इसका एक सेपरेट पैकेज बन के आपको भी दिया जा सकता है।